नजर आज के हेडलाइंस पर। विदेशी महिला की हत्या। अमेरिका के एरिन माइकल वेलिंगर की उसके पति बंटी ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन ने हत्या की पूरी जानकारी अमेरिकी दूतावास को दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका की महिला एरिन माइकल विंकर पिछले साल जुलाई में आगरा घूमने आई थी, जहां पर उसकी मुलाकात एक ऑटो चालक बंटी शर्मा से हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई। 11 दिसंबर 2013 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों ने शादी कर ली। धीरे धीरे दोनों के दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े होने लगे। शादी होने के बाद एरिन को पति के हत्यारोपी होने की जानकारी मिली, जिसकी वजह से एरिन अपने पति से अलग राजपुर चुंगी में एक किराए के मकान में रहने लगी, जिसके चलते दोनों को एक दूसरे के चरित्र पर भी शक होने लगा। विवाद बढ़ने पर पति बंटी ने एरिन को धमकी दी कि वह एरिन की भी हत्या कर देगा। पति की धमकी से दहशत में आकर एरिन ने अपने अधिवक्ता अश्वनी रावत की मदद से पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज कराई। जिसका डर था वही हुआ। आपसी विवाद बढ़ जाने से बंटी ने तहश में आकर अपनी पत्नी अरीना को गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस को जब हत्या की जानकारी मिली तो वह पूरी तरह छानबीन में जुट गई। उसके बाद पता चला कि बंटी पहले भी अपने दोस्त मनिक चंद की चाकू मारकर हत्या कर चुका था। पुलिस प्रशासन ने पूरी घटना की जानकारी अमेरिका दूतावास को दे दी है। वहीं आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोई वो थी फॉरेनर थी, उससे शादी किया था, कोर्ट मैरिज का उसके पास वो है सर्टिफिकेट, वो ले आया था, हमको दिखाया था, पूरा सब देखा था हमने। तो उससे शादी हुई थी। यहाँ वो 1 महीने में 2-3 बार आई होगी, 3-4 बार। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, आगरा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जब केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद पहुंचे तो स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एसडी दीपक चौधरी भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद बाकी को हाथ मिला रहे थे, जबकि स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर दीपक चौधरी ने मंत्री के पैर छू लिए। देखिए रिपोर्ट। जगह थी दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, जहां पर इमरजेंसी ब्लॉक के शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद पहुंचे थे। तभी अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी विभाग के एचओडी डॉक्टर दीपक चौधरी मंत्री जी को खुश करने के लिए उनके चरण स्पर्श कर बैठे। खैर जो भी हो, डॉक्टर साहब ने मंत्री जी के पैर तो छू लिए हैं, लेकिन आशीर्वाद कब मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नई दिल्ली। करोड़ों का टेंडर लेने के इच्छुक ठेकेदारों ने अभियंता सिंचाई कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठेकेदारों ने नेताओं पर आरोप लगाया कि नेता अपने निजी फायदे और पार्टियों के चहेतों को टेंडर देते हैं। देखिए रिपोर्ट। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब आम आदमी सड़कों पर उतरा है, तब तब सत्ताधारियों को उनके आगे झुकना पड़ा है। हाल ही में ऐसा ही कुछ नजारा बाराबंकी में भी देखने को मिला, जहां करोड़ों का टेंडर लेने की इच्छुक ठेकेदारों ने अभियंता सिंचाई कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सिंचाई कार्यालय में सुबह से ही ठेकेदारों की भीड़ जुटने लगी थी। सभी ठेकेदार टेंडर की बिक्री शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके सब्र का बांध तब टूट गया जब 1 बजे का इंतजार करने पर भी टेंडर की बिक्री शुरू नहीं हुई। लिहाजा ठेकेदारों ने कार्यालय के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। ठेकेदारों ने नेताओं पर आरोप लगाया है कि नेता अपने निजी फायदों और अपनी पार्टी के चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए आम ठेकेदारों को टेंडर नहीं बिकने देते। और आज 3 बजे तक बिकने का समय है, अभी तक बेचना नहीं शुरू किया है इन्होंने। ये कुछ राजनेताओं के दबाव में टेंडर पूल कराए जा रहे हैं। कल से बिकने चाहिए थे, आज 3 बजे तक बिकने की लास्ट टाइम है, अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, कैसे बिकेंगे? अफसरों का ही दबाव नहीं है, जैसे जानकारी मिली है नेताओं का भी दबाव है और ये टेंडर पूल कराए जा रहे हैं। आखिरकार सिंचाई विभाग के ठेकेदारों के आगे झुकना ही पड़ा। हंगामे को बढ़ता देख अभियंता सिंचाई कार्यालयों ने टेंडर की बिक्री काफी देर बाद शुरू करवा दी। टेंडर बिक्री स्टार्ट करा दो, आप और दोनों आदमी बता रहे हो, जल्दी इसको शुरू करो। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बाराबंकी। वक्त तो चला फिर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें, तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज।
पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य कर्मचारी ने हड़ताल कर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के साथ साथ नई पेंशन नीति के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। राज्य कर्मचारी अधिकार मंच का विश्वास जगाओ नारे के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का पूरे प्रदेश में असर पड़ा, जिसमें नई पेंशन नीति के विरोध में कर्मचारियों ने स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लोकसभा चुनाव में राइट टू रिजेक्ट के इस्तेमाल का संकल्प लिया। लखनऊ में राज्य कर्मचारी अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले 11 दिनों तक चली महासभा हड़ताल के बाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कृषि उत्पाद आयुक्त की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति द्वारा 20 फरवरी को समाप्त हो रहे हैं। कार्यकाल से पूर्व कर्मचारियों की मांगों का निवारण न करने के साथ ही साथ उच्च न्यायालय के समक्ष 4 वित्त मांगों पर सहमति देने के बाद उन पर लगभग 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुए, जिससे पूरे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश पाया गया। इसी वजह से राज्य कर्मचारी अधिकारी मंच पर आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द इस विषय में फैसला लेने की बात कही। तमाम जगहों पर लेकर में असुविधा हो रही थी, लेकिन ये सरकार जो है जैसा बताया नाम दिया, लेकिन स्तरोन्नयन नहीं किया, क्योंकि हमारी मांग थी कि पदों का वेतनमान मिले, उसका ग्रेड पे मिले, लेकिन ये नहीं मिला। इसके लिए हम लोग इसके साथ ही हम लोगों की पेंशन भी छीन लिया। हम लोगों ने यहाँ से लखनऊ से 500 कर्मचारी जो है साइकिल चला करके 11 दिनों में दिल्ली गए। वहाँ भी केंद्र सरकार का भी हम लोगों ने ध्यान आकर्षण किया, लेकिन इन लोगों ने कोई हमारी बात नहीं मानी। अब हम लोगों ने निर्णय किया है कि इसी प्रकार यदि अनदेखी होती रहे तो हम लोग जो है चुनाव में नन ऑफ एबव का जो ऑप्शन है उसको अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। शाहजहांपुर की पुलिस की दिक्कतें तब बढ़ गईं जब कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर बीच चौराहे पर शाव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला थाना सदर बाजार का है, जहां कालीचरण नामक युवक पर उसी के पड़ोसी रामभजन, जितेंद्र और सरस्वती ने फावड़े से हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने कालीचरण को कमरे में बंद कर दिया। परिजनों के विरोध जताने पर हमलावरों ने कालीचरण को अधमरा कर छोड़ दिया। कालीचरण को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब परिजन शव को लेकर थाना सदर बाजार गए तो पुलिस ने महज लीपा पोती के लिए तहरीर ले ली, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बौखलाए परिजनों ने खिरनी बांध चौराहे पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मौके का जायजा लेने पहुंचे सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने भी परिजनों को सिर्फ आश्वासन ही दिया। उन्होंने समस्या बताई अपनी, धारा 302 लगाई जाए, 302 जो पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस फर्जी रिपोर्ट दर्ज कर मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। उधर आरोपी लगातार पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि परिजनों के प्रदर्शन का पुलिस पर कोई असर होगा या नहीं। देखिए 12 तारीख को ये रेलवे कॉलोनी में आपस में 2 मकानों के बीच में आपस में लोग रहते थे। इनमें गाय के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से चोट आई थी। इसमें ये कालीचरण नाम के व्यक्ति की इलाज के दौरान रेलवे अस्पताल मुरादाबाद में डेथ हो गई थी। कल ये लोग आए थे वहाँ से। इनका मुकदमा चूंकि इन्होंने तहरीर दी थी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचायतनामे का कागज अभी नहीं आए, उसके आधार पर 304 का मुकदमा बढ़ते करेगा। इनका ये मांग है कि 302 में किया जाए। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पंचायतनामे के आधार पर, अगर 302 की तो 302 और इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दित्य थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।